चौधरी। हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला। माँ का बोझ, भाई का बहन कब है वो बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर्ट परिसर में रामगढ़ में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जाम कर दिया गया रोड का। मामला ये है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और सड़क दुर्घटना इतना गंभीर था कि मौत हो गया ऑन द स्पॉट वहीं पे, और इतना दर्दनाक था कि जो देख रहा था वो भी शौक में हो जा रहा है कि इस तरह का भी घटना हो सकता है। और यहाँ पे घटना घटते ही मामला ये हुआ कि तुरंत बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, और बताया जा रहा है कि जिसका डेथ हुआ है वो मुरबंदा का है, जो चिदरपुर मुरबंदा है वहाँ का, और उसको अभी पोस्टमार्टम कट से उठा के आप देख पा रहे हैं उसका बॉडी को वहाँ पे ला के रख दिया गया। और इधर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इधर भी गाड़ी जाम कर दिया, इधर भी जाम कर दिया और इधर भी चारों तरफ जाम कर दिया है। और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, हमारे साथ आइए। अब हमारे साथ जो है कि जो जिसका एक्सीडेंट में मौत हुआ है उसका परिजन चचा लगते हैं, ये चचा लगते हैं ना, क्या नाम है उसका? फाल्दो मातो। फाल्दू मातो। हाँ, फाल्दो। फाल्दू। एज क्या होता था उसका? 19 साल होता था। ये मामला आज का ही है ना? हाँ। तो आप लोग यहाँ पे रोड पे लाए हैं इसको अंतिम संस्कार करने की जगह, तो आप लोग रोड पे ले आए हैं। क्या मांग क्या आप लोग का? हम लोग का मांग है जो इसका भरपाई करे। क्या मांग है? जो हम लोग का जो है मुआवजा का मांग को लेके आप लोग आए हैं, आप लोग रोड पे आए हैं। देखिए, एक भाई थे, रामगढ़ जिला के मुरबंदा निवासी थे, और किन्हीं एक वृद्ध को इलाज कराने सदर लाए थे, और उनका जो पेट्रोल कम हो गया था, उन भराने के लिए पेट्रोल टंकी गए थे और आ ही रहे थे, डला के घर की ओर जा रहे थे, लेकिन एक हाईवे के चपेट में आ जाते हैं और युवा अपना असमय जान अपना गवा बैठते हैं। तो सभी मुरबंदा के निवासी और जितने भी हैं यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सभी को यहाँ पे मांग को लेकर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोग का? मांग यही है कि जो अभी आए दिन रोड एक्सीडेंट हो, अभी देख रहे हैं हाथियों का चपेट में आए दिन हमारे माताएं एवं बहनों अपने समय के जो समय से मरता है वो तो अलग बात है, लेकिन बिना समय के सभी कोई जान गंवा रहे हैं, और ख़ास करके हमारे रामगढ़ जिला में आए दिन घटना घटती जा रही है। नहीं, मतलब इसका मांग आप लोग का क्या है? ये मांग हम लोग का यही है कि जो पीड़ित परिवार है, जो जिनका मृत्यु हुआ है, जो रोड एक्सीडेंट में जो 50,000 मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो भी इनका इंश्योरेंस वगैरह है तो जो भी मुआवजा बनता है इनको मिलना चाहिए। इसी को लेकर सभी पीड़ित परिवार लोग यहाँ पे खड़े हैं धरना प्रदर्शन। तो अभी आप लोग से किन्हीं का पदाधिकारियों से बात हुआ कि नहीं? अभी तक कोई पदाधिकारी से बात नहीं हुआ है, और लगभग आधा घंटा से ज़्यादा हो गया यहाँ रोड जाम किए हुआ, और जो इनका बॉडी को ले गया था लगभग 3 घंटा से अंदर में रखा था पोस्टमार्टम को लेकर, तो 3 घंटा से ग्रामीण इंतजार किया। जब नहीं हो पा रहा था तो फिर महिला दीदी लोग ने वहाँ पे डायरेक्ट अपना गेट को खोले और बॉडी को निकाल के और लाए हैं यहाँ पे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ले गया था लेकिन 4 घंटा से अंदर ही रखा था, नहीं कर रहा था, नहीं किया। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था, जो गाड़ी मारा था, वो गाड़ी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? देखिए, गाड़ी तो पकड़ाया है, और रामगढ़ थाना में अभी तो हम थोड़ा लेट में पहुंचे हैं, तो अभी सुनने में आया है और ग्रामीण का कहना है कि नहीं, गाड़ी पकड़ाया हुआ है और थाना में है। आप लोग जानते हैं उस लड़का को? हाँ, जानते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा घर तो एक्चुअल में ललपनिया है, मेरे मौसा के भाई हुए। अच्छा, आप लोग का रिलेशन में है? हाँ। तो आप लोग का मांग क्या है? मांग यही है कि देखिए, अभी तो न्यू मतलब क्या बोलते हैं, एक नया ही लड़का था, प्लस में इसके पापा भी नहीं है, एक बहन भी है अभी शादी करने के लिए, तो जो भी देना रहेगा इसमें तो कम से कम 10-15 लाख का ही है, तो मुआवजा चाहिए ही, क्योंकि एक पीड़ित परिवार से भी है। हमारे साथ मृतक के गांव के कुछ परिजन लोग हैं और जानेंगे कि क्या क्या इन लोगों का मांग है। क्या क्या मांग है आप लोग? जैसे कि देखिए, सबसे पहला तो एक्सीडेंटल होने के बाद कोई भी अगर प्रशासन ले गया तो उसके बाद 2 घंटा पोस्टमार्टम कक्ष में रख के गार्जियन आए भी तो कोई रिस्पांस नहीं अधिकारी की ओर से, सबसे पहला। दूसरा चीज़ कि हम लोग का मांग यही है कि जो भी मुआवजा है तत्काल पूरी की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन तो करेंगे ही, क्योंकि अभी हम बात राजनीतिक स्तर पर नहीं जा रहा है ना, किसी तरह का हम लोग इस चीज़ का सोचेंगे। हम लोग यही है कि पीड़ित जो है उसके कोई भी आश्रित नहीं है, ना ही उनके पिताजी है,
एक माँ है और एक भाई है, जो कि दोनों भाई मतलब ये दोनों भाई जो थे वो लोग बाहर में काम करके अपने घर गृहस्थी चला रहे थे। तो हम लोग चाहेंगे कि इसका जो अभी इस पर जो आश्रित है उन लोगों को तत्काल कुछ ना कुछ मुआवजा हो या फिर एक आश्रित को नौकरी देने का मांग करते हैं हम लोग। तो आप लोग से बात हुआ कि नहीं किसी का अभी तक कोई अधिकारी आया ही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग किससे बात करेंगे? गाड़ी पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है बॉडी, अभी तक 2 घंटा से ज़्यादा घटना क्रम हुआ बीत गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई ये सुनना ही नहीं है पदाधिकारी। गाड़ी का जो मालिक था उससे बात हुआ? गाड़ी का मालिक भी यहाँ पे नहीं है। तो गाड़ी चूँकि हम लोग को गांव से आते आते समय लगा, तब तक पता चला कि गाड़ी तो पकड़ाया, लेकिन कहाँ पे रखा गया है ये भी अभी तक सूचना नहीं है। क्या कहिएगा? आपका गांव का लड़का था और इस तरह का हो गया, आप लोग को क्या है इस पे क्या संज्ञान ले रहे हैं आप लोग? जो दुर्घटना हुआ उसके लेके हम लोग बोलते हैं कि जो मुआवजा है वो देना पड़ेगा। अभी आप लोग मुआवजा तय किए हैं कि नहीं? नहीं, तो अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन हो जाएगा थोड़ा देर। कितना देर से यहाँ पे आप लोग धरना दिए हुए हैं? कितना हो गया? करीब 1 घंटा हो गया लमसम। 1 घंटा हो गया। तो अभी आप लोग को किसी से वार्ता नहीं हुआ है? किसी से बातचीत अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। लड़का को आप जानते थे? लड़का है मेरा चचेरा भाई है, थलदेव नाम है। हलदेव नाम। सुनने मारा लड़का का पापा नहीं था? पापा नहीं है, एक भाई है। क्या मांग इन लोग का है? क्या क्या है? अभी तो बस पहुंच ही रहे हैं भाई, अभी तो हम देख भी नहीं पाए, थोड़ा सा लेट से पहुंचे, बस थोड़ा मामला जानेंगे उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है। बस क्या मतलब मांग यही है कि मान लीजिए आप जाने तो चलिए गया, लेकिन उसका उचित मुआवजा होना चाहिए। सरकार का जो प्रावधान है उसके अनुसार उचित मुआवजा होना चाहिए। कितना देर का ये घटना है? करीब 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले का घटना है। और कितना टाइम से आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं? हम लोग का अभी 1 घंटा होने चला। 1 घंटा सड़क जाम। आप लोग किसी से मिले कि नहीं? अभी जो पदाधिकारी वो लोग होते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक तो कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन एक्सीडेंट हुआ और वहाँ सदर हॉस्पिटल ले गए। गार्जियन को किसी को भी कोई जानकारी नहीं। यही तो दुख की बात है। कम से कम जिसका जाने तो चलिए गया, लेकिन जिसका घर परिवार का जिसका एक चिराग चल गया, कम से कम गार्जियन को बुलाना चाहिए। गार्जियन आता उसके बाद कुछ किया जाता। कहाँ के लोग थे यहाँ पे एक्सीडेंट जो हुआ? एक आपका बताइए ना। एक आपका लड़का मुरबंदा का था जो एक्सपायर कर गया, और एक गोला बेंटुल का था, वो पैर में उसका शायद फ्रैक्चर हुआ है। और एक सीरियस था मेरा गांव का बोरोबिंग का था, सुखदेव महतो, वो सीरियस है, वो अभी रिम्स में है। अच्छा अच्छा। तो क्या लगता है कि आप लोग न्याय दिला पाइएगा? एकदम, हम लोग तो प्रयास में हैं। रोड जाम इसलिए किए हैं कि गरीब का उसका घर परिवार का इंसाफ मिले सरकार से। कहीं न कहीं ये जो घटना घटा है ये उनके परिवार के लिए और कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए एक बड़ा घटना है। इससे कहीं न कहीं एक जो परिवार है वे परिवार वाले उन्हीं पे आश्रित थे। कहीं न कहीं जैसा सूचना मिला है कि उनके जो पिताजी थे वे 4-5 महीना पूर्व सड़क दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई थी। अब उनके पीछे कहीं न कहीं 2 बहनें हैं, एक माँ है, और उस तरह से अगर घटना हो जाता है तो ये दुखद विषय है। और कहीं न कहीं ये आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से जाम कर दिया गया है और मांग है कि उचित न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि जो आश्रित परिवार के हैं उन लोगों का भरण पोषण हो पाए। क्या आप लोग का मतलब मांग कुछ रखें अभी कि तय नहीं हुआ? देखिए, हम तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पहुंचे हैं। अब ये तो पहले जानना होगा, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले सक्षम नहीं होंगे या तो उस स्थिति में नहीं होंगे कि उनको कदम क्या उठाना है। तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उन सबों से बात करके और ये तय करना होगा कि आखिर उचित न्याय इन लोग को कैसे मिले। उसके बाद हम लोग परिवार वालों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। हमको बोला गया कि आपका 300 छोटा भाई बहन है, इसका शादी और पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। उस टाइम मंत्री थे चंद्र प्रकाश चौधरी। हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला। माँ का बोझ, भाई का बहन। कब का है वो बताइए? वो 2010 का है। मेरा 2023 में मेरा बड़े पापा
यही गाड़ी एक्सीडेंट में उस टाइम भी हमको सूचना मिला कि भोज करेंगे, 2 छोटा भाई है, भाई बहन है, उसका हम खर्चा दिलाएंगे। बड़ी माँ को बोला गया कि पेंशन दिलाएंगे। 1.5 साल की विधवा माँ है, अभी तक पेंशन नहीं मिला है और उसी का बेटा आज फिर से हुआ। उसका रामगढ़ ब्लॉक का है। हाँ, चलिए माँ से मिलाएंगे, लास्ट में मिलाएंगे इसमें। और वही माँ बच्चा एक बार में आप अगर जीवा दीजिएगा कि हम शादी करेंगे तो लिख दीजिए, हम जान तोड़ देते हैं। मजिस्ट्रेट मैम तो सरकारी तौर पर होगा ना, तो सरकारी नहीं सुनता है मेरा। सरकार सुनता है, सरकार है, मेरा सरकार नहीं है। मेरी बात सुनिए, हम अनुमंडल से यहाँ पर आए आप लोग का बात सुनने के लिए ना। हाँ, तो आए, चलिए आप देखिए अनुमंडल से। और उसकी माँ को, उसको बहन को, उसके घर परिवार को देखिए थोड़ा सा। चलिए आप, उसकी सिस्टर भी आई है, उसकी माँ की, कौन उसको जिम्मेवारी लेगा? एक भाई था, लेबर काम करके नहीं दिया, पोस्टमार्टम में घुसा दिया गया डेड बॉडी को। 19-20 साल का लड़का है। तो लड़का मिल नहीं रहा, तो मिला जो मिला है वो कहाँ है? यही पे टोटल है। नहीं, और कोई है उसके हाँ, वो दवा करवाने गया था नाना को। तो नाना कहाँ है? नाना रिम्स रेफर कर दिया बिना एथी का, बिना ऑर्डर को। हम लोग पते नहीं है। नाना भी था साथ में? हाँ, नानी का दवा करवाने गया था और साइड में आ रहा था, वो भी बीच में नहीं था। हेलमेट था, हेलमेट जाट के गया है गाड़ी, और गाड़ी क्यों भगा दिया यहाँ का आदमी? इतना बुड़बक नहीं करना चाहिए। चलिए आप मिलिए बॉडी से।